हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आपका एक और खुशखबरी निकल के आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हवलदार नई भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट रखा गया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारा कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इसमें आपका एग्जाम डेट भी बता दिया गया है, कब से आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका नया अप्लाई डेट आ चुका है। फाइनली नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पे आप जहां से फॉर्म अप्लाई करने जाते हो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। नहीं भी अब आपको शॉर्ट स्क्रीन दिखाएंगे साइड में लगा के फोन के, और आपको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। आप चाहो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाके सरकारी रिजल्ट से आप वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए ये भर्ती जो निकली है बहुत बेस्ट जॉब आपके लिए रहेगा। इसमें वर्दी भी आपको दी जाएगी, पुलिस वाली सेम आपको वर्दी भी दी जाएगी। सैलरी भी आपका यहाँ पे अच्छा खासा दिया जाता है। हाइट भी इसमें बहुत कम मांगा गया है, सबसे कम आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट का अगर है तो आप यहाँ पे पुलिस बन सकते हो। हवलदार के पोस्ट पे बहुत गजब की वैकेंसी निकली है। पूरा प्रोसेस पहले समझ लीजिए। ओनली 10th पास पे है आपकी ये भर्ती, ओनली 10th पास। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। हवलदार सिपाही नई भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है। इसमें आपका एक पोस्ट और आता है एमटीएस का। एमटीएस का जो पोस्ट आता है वो आपको हम नहीं बता रहे हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया था। एमटीएस के पोस्ट पे यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ओनली एग्जाम दो सिलेक्शन लो। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, वो भी एकदम नॉर्मल बेस पे है। फिजिकल टेस्ट कोई टफ नहीं है। अगर हाइट नहीं है, जॉब करना चाहते हो पुलिस में वर्दी के, तो आप इस भर्ती में अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई डेट आपको हम पहले ही बता दें, यहाँ पे कब से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो 27 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। 31 जुलाई 2024 तक आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, आपको क्लियर हो। इसमें पोस्ट आपको बता दें, सबसे बड़ा डाउट होता है पोस्ट, इसमें कितना पोस्ट आता है। तो इसमें बहुत कम पोस्ट आता है। आप लोगों ने अदर चैनल पर देखा होगा जो बता रहे होंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार के पोस्ट पे आपकी 15,000 20,000 भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो इतना पोस्ट आपका नहीं जारी किया जाता है। 5 से 6,000 लगभग आपका यहाँ पे पोस्ट आएगा, इससे ज्यादा आपका पोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका पोस्ट नहीं बताया गया है कि कितना पोस्ट आपका यहाँ पे जारी किया गया है। सिर्फ आपका यहाँ पे अप्लाई डेट और प्लस आपका एग्जाम जो बताया गया है, अक्टूबर से आपका यहाँ पे एग्जाम भी करा लिया जाएगा। साफ साफ नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें 5 से 6,000 आप पोस्ट मान के चलिएगा। क्वालिफिकेशन मात्र यहाँ पे 10th पास रखा गया। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ये आपको क्लियर हो गया। एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज आपको बता दे, एज भी यहाँ पे सबसे अच्छा खासा दिया जा रहा है आपको। 18 से 27 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी हो तो आपको एज में 3 साल की छूट भी दी जा रही है। एससी एसटी हो तो आपको एज में 5 साल की छूट भी यहाँ पे मिल रही है। अच्छी खासी छूट दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल इंडिया की आपकी भर्ती रहेगी। मेल फीमेल दोनों फॉर्म को एलिजिबल है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों लोग फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। आपको क्लियर हो गया। फॉर्म फीस जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मात्र यहाँ पे 100 रुपए आपका फीस चार्ज पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपका फॉर्म फीस भी यहाँ पे फ्री रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम कराया जाएगा, फिर आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि एकदम नॉर्मल फिजिकल टेस्ट है, दिक्कत नहीं होगी आपको। पैदल भी चलोगे, रनिंग करोगे तभी भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल करा के फाइनल आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया जाता है। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे पहला नंबर पे आप सिलेबस पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें आपका टीयर 1 एग्जाम और टीयर 2, इसमें आपका 2 एग्जाम लिया जाता है। पेपर 1 आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। पेपर 2 आपका यहाँ पे, जिसपे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाई नेचर का, लेकिन क्वालिफाई नेचर का तो है, लेकिन 30% लाना भी अनिवार्य है। इसे आप पास नहीं करोगे तो सेकंड पेपर आप देने के लिए नहीं पाओगे। पहला वाला समझ लीजिए टीयर 1 का सिलेबस। पहले यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 नंबर का रहेगा, 45 मिनट टाइम मिलेगा। नो नेगेटिव मार्क, नहीं आ रहा है क्वेश्चन तुक्का मार दो, दिक्कत नहीं होगी, नंबर माइनस नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्क है इसमें। जो क्वेश्चन आता है पहले उसे हल कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसे आप तुक्का मार दीजिए। 45 मिनट बहुत टाइम है, 40 क्वेश्चन में 45 मिनट टाइम दिया जा रहा है, बहुत अच्छा खासा टाइम है, दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 45 मिनट टाइम, नो नेगेटिव मार्क, सिर्फ क्वालिफाई नेचर। ये आपका जो रहेगा पेपर 1, ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। सबसे मेन बात आती है जिसपे आपका मेरिट जारी होगा, आपका ये है टीयर 2 का सिलेबस। टीयर 2 एग्जाम आपका सबसे मेन यही है, यही आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि इसी पे आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा, तो यही आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा। यह भी आपको बहुत नॉर्मल सा है, सिर्फ इसमें इंग्लिश सबसे टफ है। अब पहला आप समझ लीजिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, 150 नंबर का रहेगा, 45 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, प्लस
1/3 आपका इसमें नेगेटिव मार्क भी रखा गया। पेपर 1 में तो नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन पेपर 2 में जिसपे आपका मेरिट जारी होगा इसमें आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्क है। जो क्वेश्चन आता है वही हल कीजिएगा, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिएगा। तुक्का मत मारिए, यानी जो सही किया उसमें से ही आपका माइनस कर लिया जाएगा अगर आप गलत करते हो तो। इसमें आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जीए से आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस 2 ही सब्जेक्ट है, यही आपका यहाँ पे सिलेक्शन करा देगा। तैयारी जारी रखिएगा, अप्लाई डेट भी ऑलरेडी जारी हो चुका है, एग्जाम भी बता दिएगा, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए फिजिकल टेस्ट, हमने जैसे आपको पहले ही बताया सबसे कम हाइट में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, हवलदार के पोस्ट पे सिपाही आप बन सकते हो। यहाँ पे हाइट आपका कितना है, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी अगर आप हो मेल कैंडिडेट में तो 157 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी हो तो 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे मांगी गई है। फॉर्म आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। नहीं कर पा रहे हो, जैसे स्टार्ट होगा एक वीडियो बना के और हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपका चेस्ट जो मांगा जा रहा है ऑल कैंडिडेट का यहाँ पे चेस्ट रहेगा 81 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपको फुलाना होता है 5 सेंटीमीटर, तो उसको आपको ये तो अनिवार्य है क्योंकि आप लोगों का कमेंट था इससे पहले हमने बनाया था। क्या आपका मतलब आप लोगों का ये कमेंट था क्या सर हम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, हमारा नहीं फूल पा रहा है तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? तो भाई आपका कंपलसरी है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही फुलाना होगा चेस्ट। सबसे बड़ी दिक्कत आपको फुलाने में होती है। नॉर्मल तो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। तो 81 से लेके आपका यहाँ पे 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका टोटल होना चाहिए। अगर नहीं फूल पा रहे हैं, नहीं फुला पा रहे हो तो आप लोग बाहर हो जाओगे। इसमें आपको छूट नहीं दिया जाता है कि आपको री मेडिकल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 5 सेंटीमीटर फुलाने का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। 81 नॉर्मल, 81 से ऊपर चाहे इतना सीना हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। आप लोगों का कमेंट था सर बताइए हमें फुलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपका कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया है। और रनिंग आप समझ लीजिए, रनिंग आपको यहाँ पे कितना करना होगा। तो आपका यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा। मेल कैंडिडेट को 15 मिनट टाइम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 मिनट आप लोग इजीली आप पास कर लोगे। पैदल भी चलोगे ना तभी भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा आराम से, किसी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। 1 किलो 1600 मीटर 15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेल कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट को यह रनिंग करना है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हो, सारे लोगों को 1600 मीटर 15 मिनट, ये आपको क्लियर हो गया। अब फीमेल का यहाँ पे समझ लीजिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 152 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी हो तो 149.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया। अगर है तो आप लोग फॉर्म भी अप्लाई यहाँ पे कर सकती हो, दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे वेट मांगा गया चेस्ट की जगह, क्योंकि फीमेल का यहाँ पे चेस्ट तो लगता नहीं है, तो यहाँ पे आपका वेट मांगा गया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी अगर आप हो तो आपका 48 केजी ओजन आपका यहाँ पे होना चाहिए, और एसटी हो तो 46 केजी आपका यहाँ पे ओजन होना चाहिए। अब आगे आपको बता दें जो आपको रनिंग करना है, रनिंग आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो रनिंग नहीं कर पाती हैं, उनको दिक्कत होती है। कुछ कुछ लोग तो 1600 मीटर भी रनिंग कर लेती हैं, 10 किलोमीटर भी कर लेती हैं, लेकिन जो रनिंग नहीं किए हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है इसमें। 1 किलोमीटर रनिंग आपको करना होगा, 20 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है। पैदल भी चलोगे तभी भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। पैदल भी चलोगे तभी भी आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं लेने की दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर रनिंग 20 मिनट में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। नॉर्मल सा एकदम प्रोसेस है, ज्यादा फोकस आपको सिलेबस पे करना है, टीयर 2 पे। ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, इनको ये बनवाना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र इसको आप बनवाओगे तो आपको यहाँ पे छूट भी दी जाती है, और जनरल का तो यहाँ पे बनता नहीं, और अदर वाले के सारे लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब आप लोगों का ये कमेंट होगा कि सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, स्टेट का भी बनता है वो भी आप बनवा लीजिएगा। दोनों आप अपने पास रखिएगा, जो ऑप्शन में मांगेगा वही आप लोग दे दीजिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, वहां पे पूरा कैप्चर करके नोटिस करके लिख के आता है, उसको आप पढ़ोगे ना पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए हम बता रहे। क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है ना, अभी आपका तो 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, अभी तो आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हो। 2 से 4 दिन में आपका आ जाएगा, ऑनलाइन करा दो आराम से आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। जैसे स्टार्ट होगा हम फिर एक वीडियो बना के आपको फुल डिटेल में दोनों पोस्ट के बारे में हम बताएंगे एक साथ में, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए हमने सिर्फ हवलदार का पोस्ट यहाँ पे बताया है। ये आपको क्लियर हो गया। ये था पूरा प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर समझ में आया हो मेरा समझाया हुआ तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।